नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल वाइस क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस हमारा टॉपिक चल रहा था। उसी में हमने कल पढ़ा था कि ट्रेन के अंदर हम कैसे सापेक्ष चाल निकालते हैं और कैसे जब ट्रेन एक खंबे को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई आती है, और जब किसी प्लेटफार्म को पार करती है, किसी दूरी को पार करती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी उसकी लंबाई प्लस उस प्लेटफार्म की दूरी को हम ऐड करते हैं। तो अब क्वेश्चन लेते हैं हम इसी पे। तो पहला जो क्वेश्चन है, आप साथ ही साथ क्वेश्चन नोट कर लीजिए और नोट्स बनाइए खुद के, ताकि आपको प्रैक्टिस करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लगाती है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो इसने हमें बताया कि 55 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कैसे करेगी, ये पूछा है। तो मैंने कल बताया था कि आपको क्या चाहिए कि आपको अगर प्लेटफार्म को पार करना है तो उसकी दूरी निकालने के लिए आपको ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई का पता होना चाहिए। हमें इस क्वेश्चन में लंबाई नहीं पता ट्रेन की, लेकिन हमें ये पता है कि एक व्यक्ति को वो पार कर लेती है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो हम चाहें तो जब वो उस व्यक्ति को पार कर रही है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी उस ट्रेन की लंबाई होगी, और जब वो प्लेटफार्म को पार करेगी तो वो लंबाई ट्रेन की हम वहाँ पर यूज़ करके ये पता लगा लेंगे कि वो कितनी देर में उसको पार करेगी। तो पहला जो क्वेश्चन है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेन की जो चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने सेकंड में एक व्यक्ति को पार करती है। एक व्यक्ति को पार करती है वो 10 सेकंड में। तो पहले मैं इसको मीटर प्रति सेकंड बना लेता हूँ। 5/18 ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड बन गए। तो ट्रेन की जो चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब इसके बाद जब वो खंबे में को उसको पार करेगी, इसको व्यक्ति को जब पार करेगी, सॉरी खंबा नहीं है व्यक्ति है, तो 10 सेकंड में पार कर रही है। तो इसका मतलब ट्रेन की दूरी जब उसने इस चाल से उस व्यक्ति को पार किया, मतलब 10 गुणा में 10, तो इसका मतलब ये जो दूरी आएगी वो क्या आएगी, 100 मीटर। ये किसकी दूरी आई है? मैंने पहले ही बताया कि जब किसी व्यक्ति या खंबे को पार करेगी तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। ये जो लंबाई आई है आपकी ट्रेन की लंबाई आई है। अब देखिए, एक प्लेटफार्म को ट्रेन पार कर रही है, प्लेटफार्म की लंबाई दे रखी है हमें। प्लेटफार्म की लंबाई है 55 मीटर, 55 मीटर, और इस ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 100 मीटर। यहाँ से हमने दूरी का फॉर्मूला लगा दिया, चाल गुणा में समय। दूरी का फॉर्मूला हो गया चाल। 10 तो आ गई थी आपकी चाल, और 10 सेकंड क्या दे रखा है आपको, समय। ठीक है, तो ये आ गया 100। तो इसको जब ये पार करेगी तो ट्रेन यहाँ होगी। तो प्लेटफार्म को जब इसने पार किया तो इसने कितनी दूरी ट्रैवल की, इसने दूरी जो की तय वो कितनी की, 155 मीटर। तो 55 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई और 100 मीटर खुद की लंबाई। आपको बताना है कि इस प्लेटफार्म को पार कितनी देर में करेगी। तो आपके पास इसकी चाल है, चाल कितनी, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको समय अगर निकालना हो तो समय का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी कितनी, 155। ठीक है, और चाल कितनी आ गई आपकी, 10। तो कितनी देर में पार करेगी, 15.5 सेकंड में ये प्लेटफार्म को पार कर लेगी, या 15.5 सेकंड। आप ये भी लिख सकते हैं इसको, 15.5 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास ये है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? तो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक खंबे को 25 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। एक रेलगाड़ी
36 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल क्या है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और अभी आपने इसकी जो चाल बनाई थी मीटर प्रति सेकंड में, वो कितनी बनी थी? 10 मीटर प्रति सेकंड। 5/18 से अगर मैं करूँगा तो ठीक है, 25 सेकंड में वो पार कर लेती है एक व्यक्ति को या खंबे को। तो व्यक्ति आए या खंबा आए, बात एक ही होती है। तो कितना आ जाएगा हमें बताना है ट्रेन की लंबाई। तो दूरी क्या होगी? दूरी होगी चाल गुणा समय। तो 10 गुणा में 25, 250 मीटर। यही दूरी क्या कहलाएगी? ट्रेन की लंबाई। यही दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आया हुआ आपके एग्ज़ाम में 2012 में CHSL का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, हो जाएंगे इस टाइप के। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा चेंज है टाइप में। देखिए क्या कहता है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाले 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को साथ सही 1/5 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी है? तो इसमें आपको सापेक्ष चाल का मेथड लगाना पड़ेगा कि क्या कहता है ये। सबसे पहले देखिए कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 100 मीटर, ठीक है। तो व्यक्ति को पार करते वक्त इसकी दूरी आ जाएगी। लेकिन इसमें क्या कहा है कि जिस ये ट्रेन है आपकी, ठीक है, ट्रेन की आपको गति बतानी है। तो हमने ट्रेन की गति मान ली x किलोमीटर प्रति घंटे, और व्यक्ति जो इसकी विपरीत दिशा में आ रहा है उसकी गति है कितनी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इसको पार करता है ये 7 सही 1/5। इस एक दूसरे को जब ये पार कर लेती है वो समय कितना लगता है? 7 सही 1/5 सेकेंड। तो हमारे पास डाटा कंप्लीट है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी आपको 2 चाल दी हो तो इसको एक चाल बनाना होगा। इसको एक चाल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको इनकी सापेक्ष चाल लेनी होगी। इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसकी सापेक्ष चाल अगर हम मानेंगे तो इसकी सापेक्ष चाल आ जाएगी, जब दोनों एक ही दिशा में है तो x + 5, ये होगा किलोमीटर प्रति घंटा। x को हमने ध्यान रखना किलोमीटर प्रति घंटा माना है। तो सापेक्ष चाल क्या होगी? ठीक है। अब देखो भाई, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इनकी सापेक्ष चाल आ गई। और इसने जब इसको पार किया, अब इसका ये फैक्टर ख़त्म हो गया है इसकी चलने का, क्योंकि हमने इसको इंक्लूड कर लिया है। अब जब इसको ये पार करेगी तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? इस ट्रेन की लंबाई होगी। तो ट्रेन ने जब इसको पार किया तो कितनी दूरी तय की होगी? 100 मीटर। तो ट्रेन की दूरी कितनी होगी? 100 मीटर। और दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। तो चाल हमें क्या लेनी है? चाल लेनी है x + 5। और समय कितना लगा है? 7 सही 1/5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 36/5 सेकेंड, ठीक है, 36/5 सेकेंड चाल गुणा समय। लेकिन ये चाल किस में है? ये जब मीटर में है, ये सेकंड में है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/18। तो यहाँ से आप बाकी फैक्टर ले जाइए इधर। 100 गुणा में 5 गुणा में 18 बटे, ये नीचे आ जाएगा 5 × 36। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो 18 दूनी 36, 5 से 5 गया 50, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ कितना बचा हुआ है? x + 5। तो x + 5 = 50। तो x, ये 5 उधर ले जाएंगे तो 50 - 5 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ध्यान रखना, आपने इस डाटा को बनाया है मीटर प्रति सेकंड, इसको आपने 5/18 करके मीटर प्रति सेकंड बनाया है। लेकिन जो x का मान आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा।
ठीक है, इसको आपने बनाया है 5/18 पूरे डाटा में, लेकिन x अभी भी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कई बार हम ये गलती कर देते हैं कि 45 मीटर प्रति सेकंड आंसर निकालते हैं, वो ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने पूरे डाटा को बनाया है 5/18 करके। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लीजिए। एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः 9 तथा 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है। उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो आ रहे हैं। ठीक है, तदनुसार रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है? समझिए क्वेश्चन को। एक ट्रेन है, रेलगाड़ी बस की तरह लग रही है क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है, अगर पूरी बनाएंगे तो ट्रेन ही आएगी। वो ट्रेन दो व्यक्तियों को, मान लीजिए एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, जो रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं। रेलगाड़ी की दिशा में मतलब ये भी इधर चल रहा है और ये भी इधर चल रहा है। इसको इसने किया पार 9 सेकंड में और इसको किया 10 सेकंड में। ठीक है, और इसकी जो चाल है, इसकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो इन दोनों को जब पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई वही होगी जो ट्रेन ने इसको पार करते हुए और इसको पार करते हुए दूरी तय की। मतलब जब इसको पार करेगी तो भी ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी और इसको पार करेगी तब भी ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी और वही दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। तो हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालना है ट्रेन की लंबाई ही निकालनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, सबसे पहले हमने मान लिया ट्रेन की लंबाई x किलोमीटर प्रति घंटे, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था। तो ट्रेन जब इसको पार करेगी तो इसके साथ इसकी सापेक्ष चाल क्या होगी, इसके साथ इसकी सापेक्ष चाल होगी x - 2। भाई इसके साथ सापेक्ष चाल बनेगी x - 2 और इसके साथ अगर ट्रेन की लंबाई सापेक्ष चाल निकाले तो इसके साथ चाल बनेगी x - 4 किलोमीटर प्रति घंटे। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग है और ट्रेन की ही दिशा में, मैंने कल बताया जब दो व्हीकल एक ही दिशा में जा रहे हो तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए एक दूसरे से माइनस कर देंगे, जब अपोजिट साइड है विपरीत दिशा में तो उनको प्लस कर देंगे। इसको पार किया इस चाल से 9 सेकंड में, इसको पार किया इस चाल से 10 सेकंड में। तो मेरे को एक बात बताइए, जब इसको पार किया तो दूरी कितनी तय की, दूरी तय की जो वो आएगी आपकी, जब इस व्यक्ति को पार किया तो x - 2 इंटू, इसको मैं 5/18 से गुणा करूँगा क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा, 9 सेकंड में पार कर रही है। तो ये तो हो गई आपकी चाल, ये हो गया समय। तो चाल गुणा समय क्या है, दूरी, और ये दूरी क्या है, ट्रेन की लंबाई। दूरी क्या है, ट्रेन की लंबाई। और इसको जब पार किया तो इस चाल से क्या हुआ, x - 4 गुणा 5/18 गुणा कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। ये भी क्या है, दूरी, और ये क्या है, ट्रेन की लंबाई। तो दोनों ही केस में ट्रेन की लंबाई तो नहीं बदलेगी, वो तो सेम रहेगी। तो मैं इनको इक्वल रख सकता हूँ। इक्वल किया मैंने, 5/18 से 5/18 कट किया, इधर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करिए 9x - 18 = 10x - 40। अब यहाँ से आप x का मान निकाल दिए, 10x - 9x = 40 - 18। तो ये आ गया x = आपका 22। x का मान कितना आ गया, 22। तो x क्या माना था आपने, x माना था आपने ट्रेन की चाल। तो x का मान आ गया आपका 22 किलोमीटर प्रति घंटे।
प्रति घंटा। ठीक है, x का मान अगर 22 किलोमीटर प्रति घंटा आया है तो आपको निकालना क्या है, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखिए ये ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की लंबाई। किसी एक में x का मान पुट कर दीजिए। अगर मैं पहले में पुट करूं तो x - 2 22 - 2 गुणा में 5/18 गुणा में 9, 9 दूनी 18, ये आ गया 20 गुणा में 5/2 कितना आ गया 10। तो ये आ गया आपकी ट्रेन की लंबाई आ गई 50 मीटर। तो कितनी आ गई ट्रेन की लंबाई 50 मीटर। तो दोनों ही यहाँ तक जो क्वेश्चन किया, इससे पीछे वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। उसके बाद थोड़ा बहुत और आपको आगे करना है कि वो जो मान आएगा आपको इसके अंदर पुट कर देना है। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की गति क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा ये भी। 110 मीटर लंबी ट्रेन, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया शायद। 110 मीटर ट्रेन की लंबाई कितनी है यहाँ से 110 मीटर। ठीक है, और जो व्यक्ति आ रहा है विपरीत दिशा में, उस व्यक्ति की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 सेकंड में। व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और इसको पार करने का जो समय है वो कितना है, समय है आपका 6 सेकंड। समय आपका कितना आया 6 सेकंड। तो आपको बताना है इसमें कि ट्रेन की गति क्या है। हम ट्रेन की गति मान लेते हैं। यहाँ से ट्रेन की गति मानी हमने कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटे। और जब ट्रेन की गति इसके विपरीत दिशा में आते हुए व्यक्ति के साथ सापेक्ष चाल निकालोगे तो सापेक्ष चाल बनेगी आपकी x + 6, यही बनेगी किलोमीटर प्रति घंटे। ये ध्यान रखना आपको, ये अभी क्या है किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो जब आप इसको चाल को मीटर प्रति सेकंड बनाओगे तो 5/18 करना पड़ेगा। और जब इसको समय से गुणा कर दोगे तो ये कितना क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका समय से गुणा करने के बाद चाल गुणा समय दूरी। और ये दूरी कितनी दे रखी है 110। तो ये निकालिए आप x + 6 = 110 × 18 डिवाइड बाई 6 × 5। तो ये कटा 6 × 18, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 66। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 66 - 6, तो ये आ गया x का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। x का मान किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन में जो पूछा है वो क्या है, आपसे ऑप्शन में पूछा था कि ट्रेन की लंबाई 60 ट्रेन की गति कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इन क्वेश्चनों में एक चीज़ चेक कीजिए कि आपसे चाहे मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया हो, लास्ट में आकर जिस भी क्वेश्चन में आपको x मानना पड़ रहा है उसमें आपको किलोमीटर प्रति घंटे में ही आंसर ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब आपका काम आसान है। यहाँ पर जाकर कन्फ्यूज़न में मत आ जाना कि कंफ्यूज हो जाओ कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, मीटर प्रति सेकंड है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखिए। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है, उसको 18 सेकंड में पार करती है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन ये क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करोगे घर से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेकर हाजिर होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।